नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह। स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस बुलेटिन में। उत्तराखंड में सिलक्यारा टनल की घटना को 1 वर्ष हो चुका है, जिसमें सभी श्रमिकों को सकुशल बाहर निकाला गया था। घटना में फंसे हुए श्रमिकों को बाहर निकालने में प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी का बहुत बड़ा योगदान था। वहीं उत्तराखंड के राज्यपाल ने भी मुख्यमंत्री की तारीफ की है। कैसे आप देखते हैं, आपके पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, प्रदेश का नेतृत्व मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उनके कार्यकाल को उनकी इस तरीके से जगह जगह तारीफ होना, इसको किस प्रकार से देखिए, सिलक्यारा टनल हादसा एक बहुत ही बड़ी घटना थी और उसको जिस तरह से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी सूझबूझ के साथ में उस ऑपरेशन को जो है सफलतापूर्वक अंजाम दिया है और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उसमें जो पूरा सहयोग दिया, विशेषज्ञों से लेकर के केंद्र के मंत्री भी वहाँ लगातार डेरा डाले रहे और वो सफलतापूर्वक जब सकुशल वहाँ फंसे मजदूर बाहर निकले तो ये एक बहुत बड़ी सफलता जो है हमारी राज्य सरकार की भी रही है, हमारी केंद्र की सरकार की भी रही है। क्योंकि संभावना ये थी कि जब टनल के अंदर लोग कई दिनों से फंसे हुए हैं तो उनको जान माल की हानि वहाँ हो सकती थी। तो ये एक निश्चित रूप से एक बड़ी घटना थी और उस घटना में हम सफलतापूर्वक उससे निकले हैं, उभरे हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि हमारी है। उसी के साथ प्रदेश भर में जहाँ जहाँ वर्षा ऋतु में आपदाएं आई हैं, उन सभी आपदाओं में मुख्यमंत्री जी ने बड़ी सफलतापूर्वक रेस्क्यू अभियान चलाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर उत्तराखंड के कई जिलों में प्रवास करने जा रहे हैं, जिसको लेकर सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के कई जिलों में मुख्यमंत्री प्रवास करेंगे, जहां वे सारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। वहीं जिस तरीके से सरकार की नीतियों को रोजगार, कृषि, बागवानी, सौर ऊर्जा की दृष्टि से 30 से ज्यादा नीतियों को बदला है, उन नीतियों का क्या क्रियान्वयन में धरातल पर हो रहा है, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग करेंगे। उन्होंने बताया कि अलग अलग जिलों में स्थानीय लोगों से मिलकर मुख्यमंत्री विकास कार्यों की समीक्षा करने जा रहे हैं, ताकि अगर कोई समस्या हो तो धरातल पर उसका उपाय निकाला जा सके। नहीं, देखिए, एक तो जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो प्रवास किए जा रहे हैं, एक तो वहाँ पर समीक्षा है सारी योजनाओं की और जो हाल ही में सरकार ने कई नीतियों को मतलब रोजगार की दृष्टि से, कृषि बागवानी की दृष्टि से, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अलग अलग 30 से ज़्यादा नीतियों को बदला है। उन नीतियों का क्या क्रियान्वयन धरातल पर हो रहा है, उसकी समीक्षा करना, जो विकास के अन्य कार्य हैं उनकी। नहीं, देखिए, एक तो जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो प्रवास किए जा रहे हैं, एक तो वहाँ पर समीक्षा है सारी। उत्तराखंड की बोली भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद एक गति मिली हुई नजर आ रही है। विगत दिनों प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा था कि उत्तराखंड में लोग कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी भाषा के साथ साथ यहाँ के खान पान को भी बढ़ावा दे। उसके बाद उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री मधु भट्ट ने भी इसकी तैयारियां तेज कर दी है। मैडम, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि उत्तराखंड में संस्कृति और बोली भाषा को बढ़ावा देना चाहिए, उसके लिए संस्कृति विभाग क्या क्या काम करने जा रहा है? संस्कृति साहित्य कला परिषद के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश यहाँ के उत्तराखंड की जो बोली भाषा है, यहाँ का रहन सहन, खान पान को एक अलग विश्व पटल पर जो पहचान मिलनी चाहिए, यहाँ के युवाओं को जोड़कर हम पूरी यहाँ की जो भाषा है उसमें कार्यशालाएं आयोजित कर रहे हैं और उसको गांव-गांव स्तर पर जो है हम भाषाओं का जो प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं। गढ़वाली है, कुमाऊनी है, जौनसारी है, उन भाषाओं में। मैडम, जिस उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव दिसंबर में होने की संभावना है। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि ओबीसी आरक्षण संबंधी अध्यादेश को जल्द राजभवन से मंजूरी मिल सकती है। इसके बाद चुनाव कार्यक्रम जारी होगा। हालांकि कांग्रेस ने सरकार के दावे को खारिज करते हुए कहा कि पिछले 1 साल से चुनाव के वादे किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पिछले 1 साल से कोई जल्दी हो नहीं रही, अब कौन सी वाली जल्दी करने वाले मुझे पता नहीं और सरकार के किसी भी वक्तव्य पर कोई भरोसा नहीं है। लगातार जिस तरीके से टाला जा रहा है, आरक्षण की बात क्लियर नहीं की जा रही और चीजें नहीं है, तो इसलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी हमारा आरक्षण का जो होना है उस पर हमारा अभी मंथन चल रहा है और माननीय राज्यपाल जी के पास जो हमारी ओबीसी आरक्षण को लेकर फाइल गई है, ये भी अभी
वहाँ लंबित है, जैसे ये सब होगा उसके बाद चुनाव कराएंगे। अभी हमारा आरक्षण का जो हुनर है उस पर हमारा अभी मंथन चल रहा है। खबर हरिद्वार से है, जहां संस्कृत विश्वविद्यालय में 11वां दीक्षांत समारोह मनाया गया है, जिसमें राज्यपाल गुरमीत सिंह नेगी ने शिरकत की है। यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, पुलिस बल हर जगह तैनात रहा। वहीं राज्यपाल ने छात्रों को गोल्ड मेडल वितरित किए। टिहरी विस्थापित क्षेत्र में एक घर में 3 मृत व्यक्ति पाए गए थे, जिसमें एक व्यक्ति जो जांच में ये बात प्रकाश में आई थी कि जो मृतक है राजीव अरोड़ा, उसके द्वारा अपनी वाइफ सुनीता और अपनी सास। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय न होने के कारण आने वाले 1 सप्ताह तक पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहने वाला है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि पहाड़ से लेकर मैदान तक आगामी 1 सप्ताह के दौरान बारिश का कोई फिलहाल अंदेशा नहीं नजर आ रहा है, यानी कि आगामी कुछ दिनों तक पूरे प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने वाला है। मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री है और अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं पहाड़ी इलाकों में न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री है और अधिकतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। खबर पौड़ी से है, जहां हाल ही में हुए सड़क हादसे के बाद जिला अधिकारी ने नेपाली मूल के लोगों के आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस की जांच के आदेश दिए हैं। सिरौली क्षेत्र में एक ट्रक चालक ने स्कूटी सवार 2 युवकों को घायल कर दिया था और फरार हो गया था। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि चालक नेपाली मूल का था। उन्होंने आधार कार्ड और लाइसेंस सक्रिय प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद डीएम ने परिवहन विभाग और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की कमेटी गठित कर जांच शुरू कर दी है। मूल निवासी हम जो लाइसेंस बनाते हैं वो एक प्रक्रिया के तहत है, उसमें आधार कार्ड को बेस माना गया है, क्योंकि आधार लाइसेंस से लिंक भी होता है। तो आधार अब उसका यहीं का होने के बाद ही हम उसको लाइसेंस जारी किया जाता है। ये जो परसों की घटना हुई और जब हमें पता चला कि नेपाली चालक है, तो हमने उसके लाइसेंस कैसे बनता है, कैसे निर्गत होता है, इसके लिए आज हम आरटीओ विभाग में गए और आरआई से मिले हम वहां पे जाके। तो उनका कहना है कि जिस व्यक्ति का आधार कार्ड है यहाँ पे, उसका हम लाइसेंस बना देते हैं। जब विदेशी मूल से आने वाले लोगों के यहाँ आधार कार्ड कैसे बन रहे हैं ये उनको जानकारी नहीं है। ये सिस्टम का फेलियर है। इस तरीके से एक तरफ हम मूल निवास भू कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक तरफ बाहर से आने वाले लोग अपना आधार कार्ड यहाँ बना चुके हैं, लाइसेंस यहाँ बना चुके हैं। आने वाले समय में क्या गारंटी है कि वो अपना स्थायी निवास और मूल निवास यहाँ नहीं बनाएंगे। ये सारी चीजें हो रही हैं और इस पर शासन प्रशासन जो है वो मौन बैठा हुआ है आज तक। एक कोई वेरिफिकेशन जब ये चीजें, ये जो मैटर अभी आप लोग मेरे संज्ञान में ला रहे हैं कि एक ड्राइवर के द्वारा न केवल यहाँ वाहन चलाया गया और उसके द्वारा 2 बच्चों को कुचला गया या घायल किया गया, तो इस क्रम में आरटीओ और एडीएम और जॉइंट मजिस्ट्रेट की एक कमेटी हम लोग बना रहे हैं और उस कमेटी के माध्यम से आधार कार्ड अगर उनके बने हैं या अगर उनके द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस लिए गए हैं और वो यहाँ पे वाहनों को चला रहे हैं, तो नियमानुसार जो भी आवश्यक कार्रवाई की जानी है, इसके लिए इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये जो मैटर अभी खबर रामनगर से है, जहां मालधन चौड़ क्षेत्र में 12 वर्षीय युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान पप्पू के रूप में हुई है, जो मानसिक रूप से कमजोर था और 3 दिन से लापता था। पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज एक सूचना के आधार पर एक शव मिला है, जो ढेला मालधन का ही रहने वाला व्यक्ति है, जो कि दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी, 2-3 दिन से घर से लापता था और शव को हमने कब्जे में ले लिया है। जाहिर तौर पे कोई चोट उसमें अभी नहीं है, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ढेला नदी में आज एक सूचना के आधार पर एक शव मिला है, जो ढेला मालधन का ही रहने वाला व्यक्ति। खबर रुद्रपुर से है, जहां पालम ग्रीन कॉलोनी में पुलिस ने देह व्यापार का भंडाफोड़ करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और एक महिला को रेस्क्यू किया है। एक आरोपी फरार चल रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी है। देखिए, कल हमारी जो एएचटीयू की टीम है उनके द्वारा एक छापेमारी की गई, जिसमें पाम ग्रीन जो कोतवाली रुद्रपुर क्षेत्र में आता है, वहां पर एक सेक्स रैकेट पकड़ा गया और वहां पर गिरफ्तारियां की गई। ये जो घर था, ये नूरी खान एक महिला है, उसका एक घर था पाम ग्रीन में, जो इसकी उम्र करीब 30 वर्ष है।
वहां से एक और गिरफ्तारी की गई थी जिसका नाम मोहम्मद इमरान है, जो इसकी उम्र 26 वर्ष है और जो बहेड़ी का निवासी, और जो यहाँ पे दलाल की जो भूमिका निभा रहा था जुनैद पुत्र अखलाक, वो अभी फिलहाल फरार है। यहाँ से एक पीड़िता को हमारे द्वारा रेस्क्यू किया गया था जिसको उसके परिवार को सुपुर्द किया गया है। इसमें माननीय न्यायालय के समक्ष इनको गिरफ्तार करके रिमांड के लिए पेश किया जाएगा और आगे विवेचना प्रचलित रहेगी। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ।